हेलो एंड नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल है भाई सारे बच्चों का? गुड इवनिंग विवेक, नीरज, लक्ष्मी, प्रीति, शिवांग, अंशिका, परमेंद्रा, श्रेया, गुड इवनिंग। राज 2 मिनट लेट हो गया, उसके लिए माफी। 2 मिनट लेट हो गया, एक्चुअली कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही थी, लाइव नहीं हो रहा था इसलिए लेट हो गया, मैं तो यही था। राज गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाए सारे बच्चे। क्वेश्चंस किए कि नहीं किए? आज हमें कुछ क्वेश्चन करने हैं और कुछ और क्वेश्चंस करने हैं, और फिर मैं तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले कुछ प्रैक्टिस करते हैं। कल हम प्रैक्टिस कर रहे थे, हमारी बीच में ही रह गई थी। आज थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? कल मजा आ रहा था क्वेश्चन करने में, पर टाइम खत्म हो गया था। और करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है? चलो करें, कुछ क्वेश्चन और किए जाएं तो मजा आए। चलो करें, मैं अच्छा हूं, ठीक है? विवेक, विभा गुड इवनिंग। अंकित, जय हिंद, मनीष गुड इवनिंग, निधि, राजा, रोशन गुड इवनिंग। पढ़े के नहीं पढ़े? कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन किए कि नहीं किए? हो रहे हैं? मजा आ रहा है? बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ठीक है? फर्स्ट और सेकंड चैप्टर तो हो गए लक्ष्मी हमारे, अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n for which 1 plus iota upon में 1 minus iota की पावर n is real, पूछ रहा है। हाँ मैं करवाऊंगा, सारे ही करवाऊंगा विभा, सारे ही करवाऊंगा। देखो क्या कह रहा है, वो वैल्यूज बताओ, वो सबसे छोटी वैल्यू बताओ। साक्षी गुड इवनिंग, अंजू गुड इवनिंग, कोई बात नहीं खुशी। चलो तो वो सबसे छोटी वैल्यू बताओ अल्फा की, एन की वो सबसे छोटी वैल्यू बताओ जिसके लिए ये क्या बन जाए, एक रियल नंबर बन जाए। वो मेरे को n की सबसे छोटी वैल्यू बताओ। सबसे पहले तो ये देखो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। ये बताओ सबसे पहले तो 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा की पावर n, ये कॉम्प्लेक्स नंबर सोल्व करके देखो सबसे पहले तो है क्या। अभी तक नहीं आया है क्या यार? मैंने तो कल डलवा दिया था। ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है साक्षी। प्रीति नहीं आया है क्या 44 लेक्चर का? चलो मैं आज फिर बोलूंगा, मैं फिर बोलता हूं। तो पहले इसको सोल्व करते हैं, ये है क्या चीज, फिर देखते हैं, आगे की बात बाद में करेंगे। तो 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा, इसका रेशनलाइजेशन कर दें, कर देते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा की पावर n। पहले सोल्व करके देखते हैं कि ये है क्या चीज, ठीक है? तो यहां तो देखो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो गया। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस का आयोटा स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा अपॉन में a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी पावर हो गई n, ठीक है? तो करो अब इसको आगे सोल्व। तो 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस का 2 आयोटा अपॉन में 1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 -1, तो नीचे भी 1 हो गया, और ऊपर ये कैंसिल हो गया, कितना बन गया, n। अब ये यहां पे तो 1 से 1 कट गया, ये कितना बन गया तुम्हारा, माइनस का 2 आयोटा अपॉन में 2, इसकी पावर हो गई n। 2 से 2 भी कट गया, तो कुल मिला के ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ये माइनस आयोटा की पावर n दिया हुआ है। माइनस आयोटा की पावर क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है। तो वो पूछ रहा है n की सबसे छोटी ऐसी वैल्यू बताओ
गुड गुड इवनिंग आकाश। n की सबसे छोटी ऐसी वैल्यू बताओ जिसके लिए ये क्या बन जाए, एक रियल नंबर बन जाए, जिसके लिए क्या बन जाए, एक रियल नंबर बन जाए। तो बताओ, अगर n की वैल्यू 1 रखोगे, अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये तो माइनस आयोटा बन जाएगा, तो ये तो रियल नहीं है, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये तो रियल नहीं है, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। प्लस का 2 आयोटा होगा क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, प्लस है सॉरी, प्लस है, प्लस कर लो भाई। तो ये आयोटा की पावर n बनेगा, आयोटा की पावर n बनेगा, सॉरी ठीक है रोशन सुमित राज, प्लस होगा, ठीक है। मुझे लगा a माइनस बी का होल स्क्वायर है। चलो, तो अगर मैंने आयोटा n की वैल्यू 1 ली, अगर n की वैल्यू 1 ले ली तो ये तो आयोटा बन गया, ये तो क्या बन गया, आयोटा बन गया। तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये तो रियल नहीं है, ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया, तो 1 तो नहीं हो सकता। 1 के बाद क्या करेंगे, 2 करेंगे। अगर मैं n की वैल्यू 2 ले लूं तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1। तो ये रियल आ गया, देखो रियल आ गया कि नहीं आ गया। अगर n की वैल्यू मैं 2 ले लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, और -1 क्या होता है, रियल होता है। इसका मतलब स्मॉलेस्ट n क्या होगा, ऐसा कौन सा होगा स्मॉलेस्ट n, स्मॉलेस्ट n होगा n = 2। स्मॉलेस्ट n कौन सा होगा, 2 होगी n की वैल्यू, जिसके लिए क्या होगा तुम्हारा, ये रियल बन जाएगा। आई बात समझ में, बोलो क्लियर हो गई बात। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। नेक्स्ट देखो, 10th क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्या, नेक्स्ट जो बच्चे आर.डी. शर्मा नहीं कर रहे वो करते जाओ। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ थीटा, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच थीटा की वो सारी रियल वैल्यूज बताओ फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके लिए जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है मैंने, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर, 1 प्लस आयोटा कोस थीटा अपॉन में 1 - 2 आयोटा कोस थीटा इज रियल। ये क्या बनना चाहिए, रियल बनना चाहिए, इज प्योरली रियल, इज प्योर बी रियल। पर मेरे मैथ्स के यूनिट टेस्ट में आए मेरे बाकी नंबर, वो वेन डायग्राम का जो आपने ट्रिक बताई थी उसमें मैंने स्टेप नहीं किए। कोई नहीं शिवांग, वेरी गुड। इज प्योरली रियल कह रहे, जिसके लिए क्या बनेगा, प्योरली रियल बनेगा। वो थीटा की वैल्यू बतानी हमें वो थीटा की वैल्यू बतानी है जिसके लिए क्या बनेगा, प्योरली रियल बनेगा। प्योरली रियल मतलब इसके अंदर कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं आना चाहिए। तो करते हैं, पहले देखते हैं फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या चीज। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सोल्व करके देखो ये बन क्या रहा है। तो 1 प्लस आयोटा कोस थीटा, 1 प्लस आयोटा कोस थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा कोस थीटा, 1 प्लस आयोटा कोस थीटा अपॉन में 1 - 2 आयोटा कोस थीटा। इसका क्या कर दो, रेशनलाइजेशन कर दो। तो 1 प्लस 2 आयोटा कोस थीटा से मल्टीप्लाई अपॉन में 1 प्लस 2 आयोटा कोस थीटा से डिवाइड। ठीक है, तो न्यूमरेटर में तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो पहले तो 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा कोस थीटा हो जाएगा। फिर आयोटा कोस थीटा से मल्टीप्लाई कराओगे तो आयोटा कोस थीटा की 1 से होगी तो आयोटा कोस थीटा हो जाएगा। आयोटा कोस थीटा की इससे करवाएंगे तो हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। हाँ अभी ठीक है खुशी, 2 आयोटा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी। इससे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया देखो, 2 आयोटा कोस थीटा में आयोटा कोस थीटा ऐड कर दिया,
2 आयोटा कोस थीटा में आयोटा कोस थीटा को ऐड कर दिया तो ये कितना बन गया, 3 आयोटा कोस थीटा बन गया। ये क्या बन गया, 3 आयोटा कोस थीटा बन गया। और यहां पे आयोटा स्क्वायर को -1 लिख देते हैं, आयोटा स्क्वायर को -1 लिख देते हैं तो ये बन जाएगा -2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अपॉन में देखो क्या बन रहा है, 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा -4 आयोटा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 आयोटा का आयोटा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख देंगे फिर से, आयोटा स्क्वायर को -1, आयोटा स्क्वायर को फिर से -1 लिख देंगे। यहां पे देखो रियल को रियल के साथ लिख दो तो 1 - 2 कोस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख दिया, 1 के साथ इसको लिख दिया, प्लस में आयोटा 3 कोस थीटा। अपॉन में क्या बन गया तुम्हारा ये 1 + 4 कोस स्क्वायर थीटा, 1 + 4 कोस स्क्वायर थीटा। अब ये इसको अलग अलग करते हैं, अलग अलग करेंगे तो 1 - 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस का आयोटा 3 कोस थीटा अपॉन में 1 + 4 कोस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था ये क्या होना चाहिए, प्योरली रियल। मैंने तुम्हें अगर फर्स्ट लेक्चर याद हो तो प्योरली रियल बताया था। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कब होता है, मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ। एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होता है, जल्दी से बताओ, शाबाश। एक रियल नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होता है, ये बताओ, बोलो। एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होता है, बोलो। पहले बस मेरे को इतना बताओ कि प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा होता है। पहले बस मेरे को इतना बताओ जिसमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट ना हो। वेरी गुड लक्ष्मी, वेरी गुड वेरी गुड। अरे अभय, अगर रियल पार्ट कोई 0 कर देगा तो कैसे काम चलेगा, y 0 का क्या मतलब है। ऐसे बोलो कि इमेजिनरी पार्ट 0 बन जाए। ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके अंदर इमेजिनरी पार्ट 0 बन जाए उसको हम क्या बोलते हैं, प्योरली रियल बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका ये तो है रियल पार्ट, ये वाली जो चीज लिख रही है ना ये तो है रियल पार्ट जिसके अंदर आयोटा की कोई टर्म नहीं है, ये तो हो गया रियल पार्ट। और ये वाली जो चीज लिखी हुई ना ये आयोटा को छोड़ के, इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट या कॉम्प्लेक्स पार्ट, इमेजिनरी पार्ट या कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो जब नंबर प्योरली रियल होगा, जब नंबर प्योरली रियल होगा मतलब पूरा पूरा रियल होगा तो उसके अंदर ये नहीं आना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट 0 बनना चाहिए। जब नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा तो उसके अंदर रियल पार्ट 0 आना चाहिए। आ रही है बात समझ में। जब नंबर प्योरली रियल होगा तो सिर्फ रियल दिखना चाहिए, इमेजिनरी नहीं दिखना चाहिए, तो ये 0 होना चाहिए। और जब नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा तो उसके अंदर रियल नहीं दिखना चाहिए। अब हमें क्या बताना है कि कब प्योरली रियल होगा, तो व्हेन प्योरली इमेजिनरी, तो व्हेन कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। जब प्योरली रियल होगा, जब कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा तो उसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या बनेगा, 0 बनेगा। बिल्कुल खुशी, वेरी गुड। और इमेजिनरी पार्ट हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का कितना है, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट ये वाला है, कितना, 3 कोस थीटा अपॉन में 1 + 4 कोस स्क्वायर थीटा। इसको क्या रख देते हैं, 0 के बराबर रख देते हैं। यहां से थीटा की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी, तो इस पूरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो 3 कोस थीटा तो 0 हो जाएगा और कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0।
कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0। कोई बात नहीं। अब मेरे को बताओ कोस थीटा 0 कब होता है? कोस थीटा 0 कब होता है? एक एंगल नहीं बताने, सारे बताने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सोल्व करनी सिखाई थी ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सोल्व करनी सिखाई थी, सारे आंसर देने हैं। जब कोस थीटा इज इक्वल टू कोस पाई बाई 2 होगा तो याद है क्या था? सारे एंगल बताने हैं, सारे के सारे। जब कोस थीटा इज इक्वल टू कोस एल्फा था तो थीटा क्या बना था? 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। याद है कि भूल गए? अरे याद है कि भूल गए? अरे याद है कि भूल गए महाराजो? याद है? भूल गए? 90 मत लिखो भाई, 90 मत लिखो, सारे लिखने हैं। अब 11वीं क्लास के बच्चे हो गए, अब 90 से काम नहीं चलेगा, सारे लिखने पड़ेंगे। 90 से काम नहीं चलेगा। अब 11th क्लास में हो गए, अब 90 से काम चलना बंद हो गया है। अब अपन को और मांगता है। तो कोस थीटा किसके बराबर हो गया? कोस अल्फा के। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। तो दुनिया जहान के अंदर सारे वो एंगल लिख दिए मैंने जहां पे कोस थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? जहां पे कोस थीटा की वैल्यू बनेगी 0। ये वो सारे होंगे एंगल होंगे जहां पे सारे के सारे एंगल जहां पे थीटा क्या बने, कोस थीटा क्या बनेगा तुम्हारा? 0 बनेगा। ठीक है, डन। चलो तो 11th जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो एकदम सेम है, वो खुद से करना तुम। अगला क्वेश्चन तुम्हारे हवाले, उससे अगला करते हैं। देखो क्या कह रहा है? कह रहा है इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा का क्यूब कर दिया जाए, माइनस में 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा का क्यूब कर दिया जाए, तो ये बनेगा x प्लस आयोटा वाई। ये बनेगा x प्लस आयोटा वाई। तो कह रहा है कि फाइंड x कोमा वाई। ये बताओ क्या x और y की वैल्यू निकालनी है। कुल मिला के बात ये है। सर हमने थीटा इमेजिनरी पार्ट से ही क्यों निकाला? लक्ष्मी इतनी देर से मैं यही बता रहा था, इतनी देर से मैं यही बता रहा था कि भाई इमेजिनरी होगा प्योरली रियल होगा, इमेजिनरी होगा प्योरली रियल होगा तो क्या होगा? उसने कहा हुआ है कि प्योरली रियल बनाना है, प्योरली रियल बनाना है तो इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। और क्या बता रहा था मैं इतनी देर से? प्योरली इमेजिनरी, प्योरली रियल होगा तो इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। अगर वो कह देता कि प्योरली इमेजिनरी है तो रियल को 0 रख देता। सुनते क्यों नहीं हो भाई तुम? सुनते क्यों नहीं हो? कहां ध्यान रहता है तुम्हारा? सुनते क्यों नहीं हो एक एक बात को? जब तक मैं लिखूंगा नहीं इतने सुनोगे नहीं है। सुना करो ध्यान से। बी ए गुड लिसनर फर्स्ट। सबसे पहले अच्छे सुनने वाले बनो, ठीक है? जब तक अच्छे से सुनोगे नहीं इतने कुछ नहीं फायदा। भाई ये डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिजल्ट लिखा, इसमें क्या रिपीट कर दूं? ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का डायरेक्ट रिजल्ट था, अगर याद हो तो। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं, ये डायरेक्ट रिजल्ट था अगर याद हो तो। राज इसमें क्या रिपीट कर दूं? ठीक है, इसमें कुछ रिपीट करने का है नहीं। अगर याद नहीं है तो अपना पीछे पेज पलट के देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो समझ आएगा। यहां पे आ जाओ। इफ दिस माइनस दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो एक्स कोमा वाई ऑर्डर्ड पेयर बताओ क्या बनेगा? मतलब एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है तो पहले इसको सोल्व करो, ये चीज क्या बनेगी। इसको सोल्व करते हैं पहले, ये है क्या। तो इन दोनों को अलग अलग सोल्व कर लेते हैं पहले हम, ठीक है? तो 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा, इसके अंदर अंदर हम क्या कर लेते हैं? रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। इसके अंदर अंदर हम क्या कर लेते हैं? रेशनलाइजेशन। और इसके अंदर अंदर भी हम क्या कर लेते हैं? रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। नहीं नहीं खुशी, ऐसी कोई बात नहीं है। जब 10 सेकंड पहले जो चीज बताई है उसी का डाउट पूछ लेते हैं तो फिर थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार फिर क्या कर रहे थे अभी अभी।
10 सेकंड पहले का कोई यूं पूछ ले कि सर ये कैसे हो गया, मान लो मैं समझा रहा हूं कि भाई 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, अरे सर 2 4 जा 8 कैसे हो गया, वो वाली बात हो गई। समझ रहे हो? तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो भाई, ये है कितना, चलो करो। यहां पे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पे क्या हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab अपॉन में a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसका हो जाएगा होल क्यूब इज इक्वल टू में x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1 प्लस का 2 आयोटा अपॉन में 1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बताऊं तो आयोटा की स्क्वायर होगी -1, तो प्लस का 1 हो जाएगा। ये अभी अभी सोल्व किया था ये वाला, तो विभा ने तो आंसर निकाल भी दिया है, ये तो अभी अभी सोल्व किया था ना एकदम ऐसा ही। ये भी हो जाएगा 1 प्लस 1 और इसका क्यूब इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। यहां पे देखो 1 से 1 कट गया, यहां पे ये 1 है, आयोटा लिख दिया गलती से, ये 1 है, ये भी 1 से 1 कट गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 आयोटा अपॉन में 2 का होल क्यूब प्लस माइनस में माइनस का 2 आयोटा अपॉन में 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, ये तो कितना बन गया आयोटा क्यूब, ये क्या बन गया माइनस आयोटा का क्यूब इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। आयोटा क्यूब कितना होता है, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा। अब ये मत पूछना आयोटा क्यूब माइनस आयोटा क्यों होता है, इसका मतलब पीछे का लेक्चर नहीं देखा है, और जिसने नहीं देखा है पहले लेक्चर देख लो भाई, लेक्चर देख लो, नहीं आएगा अगर पीछे का नहीं देखोगे। तो आयोटा क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा। ठीक है, माइनस में माइनस आयोटा क्यूब, तो माइनस का आयोटा क्यूब लिख सकते हैं इसको, क्योंकि -1 का क्यूब करेंगे तो -1, -1 का क्यूब करेंगे तो -1, और आयोटा का क्यूब करेंगे तो आयोटा क्यूब। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो। तो माइनस का आयोटा और माइनस में आयोटा क्यूब कितना होगा माइनस आयोटा इज इक्वल टू में x प्लस आयोटा। ठीक है, तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया, तो ये बन गया माइनस का आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा, माइनस आयोटा -2 आयोटा, तो 0 माइनस का 2 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई, रियल पार्ट तो 0 हो गया, उधर रियल पार्ट हो गया x, इधर रियल पार्ट हो गया 0, उधर इमेजिनरी पार्ट हो गया y, इधर इमेजिनरी पार्ट हो गया -2। तो ये आ गई x और y की वैल्यू। ठीक है, नहीं होगा भाई, तो 0, -2 वैल्यू आ गई। विदाउट रेशनलाइजेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अदिति। हाँ, बात वही पड़ेगी शिवांग, फिर आयटा स्क्वायर को -1 लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है इफ a इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कह रहा है इफ a इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस a अपॉन 1 माइनस a। कोई बात नहीं, प्रथम इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फिर इसके बाद स्क्वायर रूट करेंगे, सीखना। फिर स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलो
ए की वैल्यू ये दी हुई है, हमसे वैल्यू पूछ रहा है उसकी 1 प्लस ए अपॉन में 1 माइनस ए की वैल्यू रख दो 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा माइनस का आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये है। अब क्या करें, कल के लेक्चर का भी पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है यार, क्या कर रहे हैं पता नहीं, पीडीएफ क्यों नहीं अपलोड करते हैं। अब क्या करें, इसका रेशनलाइजेशन करें। ये तो रियल पार्ट हो गया पूरा का पूरा, तो इसका रेशनलाइजेशन करें। 1 प्लस कोस थीटा माइनस का आयोटा साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा, प्लस से करेंगे ना, प्लस का आयोटा साइन थीटा, प्लस से करेंगे। ठीक है, चलो देखो क्या बना। तो ऊपर तो बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऊपर तो बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे बन गया a माइनस बी और a प्लस बी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2ab अपॉन में नीचे क्या कर देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया है। ठीक है, तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस में आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहां तक कर लिया भाई, वेरी गुड अदिति, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, अब स्क्वायर वेयर खोलेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर खोल दो, या कुछ और कर दे, या कुछ और बात बनेगी नहीं, और तो बन भी जाएगी। शायद बन भी जाएगी या नहीं भी बनेगी, अब मैं श्योर नहीं हूं। तो सारे फॉर्मूले खोल ही देते हैं, पहले इसको एक्सपेंड ही कर देते हैं। ठीक है, पहले हम इसको एक्सपेंड ही कर देते हैं। चलो सर, फर्स्ट स्टेप में रेशनलाइजेशन में 1 माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा होगा ना, मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया भाई, अच्छा 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 1 माइनस कोस थीटा, बिल्कुल बिल्कुल, जब भी मैं सोचू कुछ गड़बड़ तो जरूर हो रही है। 1 माइनस कोस थीटा आएगा, बिल्कुल 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 सही बोल रहा है। जब भी मैं सोच रहा था कुछ मेरे को गलत गलत तो लग रहा था, जब भी मैं सोचू क्या गलत है, नीरज ने सही काम किया है। यहां 1 माइनस कोस थीटा है, इसको ऊपर लिखेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा आएगा, बिल्कुल ये हुई ना बात। थैंक यू नीरज, थैंक यू। ठीक है, हाँ अब देखो, अब ये मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा अलग होगा। अब ऊपर होल स्क्वायर नहीं बना, अब मल्टीप्लीकेशन होगा, अब मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो 1 प्लस कोस थीटा की दोनों से मल्टीप्लाई होगी, 1 प्लस कोस थीटा की मल्टीप्लाई होगी 1 माइनस कोस थीटा से भी, और 1 प्लस कोस थीटा की मल्टीप्लाई होगी साइन थीटा से भी। ठीक है, फिर आयोटा साइन थीटा की मल्टीप्लाई इससे भी होगी और इससे भी होगी, आयोटा साइन थीटा की मल्टीप्लाई इससे भी होगी
और आयोटा साइन थीटा की यहां भी होगी, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में वन माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब खोल लेंगे इसको, अब खोल लेंगे, कुछ कटेंगे पिटेंगे तो वन माइनस कोस थीटा वन प्लस कोस थीटा तो बन जाएगा वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा। यहां पे क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लीकेशन करवा लेंगे, तो आयोटा साइन थीटा की वन से करवाओगे तो ये हो जाएगा आयोटा साइन थीटा, और आयोटा साइन थीटा की कोस थीटा से करवाओगे तो आयोटा कोस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, आयोटा कोस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। यहां पे आयोटा साइन थीटा की वन से करवाएंगे तो आयोटा साइन थीटा हो जाएगा, माइनस में आयोटा कोस थीटा साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर को क्या लिख दूंगा मैं, -1, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अपॉन में तुम्हारी कहानी चल रही है ये, अपॉन में कहानी चल रही है ये, इसमें भी स्क्वायर को खोल देते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और यहां बन जाएगा तुम्हारा माइनस का आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बोलो यहां तक किसी बच्चे को किसी तरह का कोई डाउट है तो पूछ लो, यहां तक किसी को किसी तरह का कोई डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बोलो, यहां तक किसी को किसी तरह का कोई डाउट है तो बताओ। बात तो वही पड़ेगी अब है, और कोई डाउट है तो बोलो। यहां तक ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, आयोटा कोस थीटा साइन थीटा से आयोटा कोस थीटा साइन थीटा कैंसिल हो गया, आयोटा साइन थीटा कोस थीटा से आयोटा साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल हो गया। अरे थर्ड स्टेप में मल्टीप्लाई किया, अब सारी मल्टीप्लाई दोबारा रिपीट करो, मल्टीप्लाई तो करिए और क्या करिए, मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते तुम, इसकी मल्टीप्लीकेशन ही तो करवाइए। कोई टर्म नहीं समझ में आई तो पूछ लो, सर ये टर्म कैसे आ गई। थर्ड स्टेप में तो गुना करवाइए, क्या रिपीट करूं, गुना तो करवा ही सकते हो यार। अब देखो 1 माइनस को स्क्वायर थीटा, 1 माइनस को स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस को स्क्वायर थीटा होगा साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली चीज क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। और देखो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा ये रहा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा ये रहा, ये कैंसिल हो गए दोनों। 1 माइनस को स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आयोटा साइन थीटा में आयोटा साइन थीटा जुड़ जाएगा। ठीक है, आयोटा साइन थीटा में आयोटा साइन थीटा जुड़ जाएगा, तो न्यूमरेटर में तो बन जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा, न्यूमरेटर तो बच गया ये। डिनोमिनेटर देखो, यहां पे आयोटा स्क्वायर को क्या लिखूंगा मैं, -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1, तो नीचे क्या बन रहा है 1 प्लस को स्क्वायर थीटा प्लस माइनस का 2 कोस थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस 1 माइनस का 2 कोस थीटा। ठीक है, ये हो गया 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन में 2 माइनस का 2 कोस थीटा, 2 माइनस का 2 कोस थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है,
देखो न्यूमरेटर में से टू, न्यूमरेटर में तो टू बाहर लिखा ही हुआ है, डिनोमिनेटर में से भी टू कॉमन आ जाएगा, डिनोमिनेटर में से भी क्या आ जाएगा, टू कॉमन आ जाएगा, तो टू से टू तो कट गया। साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं टू साइन थीटा बाई टू और कोस थीटा बाई टू, और जो वन माइनस कोस थीटा है, और जो वन माइनस कोस थीटा जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो टू से टू कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, ये क्या बन गया, कोस थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा बाई टू, और कोस थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा बाई टू क्या होगा, कोट थीटा बाई टू। तो ये फाइनल वैल्यू आएगी ये क्या हो जाएगी, तुम्हारी फाइनल वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? क्लियर हो गई बात? बोलो, समझ गए? बिल्कुल शिवांग, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब मैं तुम्हें करवाता हूं नेक्स्ट टॉपिक, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं ये सिखाता हूं मैं तुम्हें, ठीक है? देखो, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेना है। अब देखो, इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा मैं, ठीक है? इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है? टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा सुमित, वो खुद से ट्राई करना, ठीक है? तो देखो, एक एग्जांपल से करते हैं इसको, सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कोई, जैसे कि एकदम सिंपल सा ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं 7 + 24 आयोटा। हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 7 + 24 आयोटा, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। नेक्स्ट वीक में पूरा होगा ये चैप्टर। अरे भाई, यहां से दो कॉमन ले लिया तो बन गया 1 माइनस कोस थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला ये होता है, 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला ये होता है। 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया, कोस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 कोट थीटा बाई 2 बन गया, ठीक है? मुझे क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा, एकदम सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस एकदम ऐसे ही करने हैं। एक तो शॉर्ट ट्रिक है और एक लॉन्ग ट्रिक है। नहीं, लेवल 2 के क्वेश्चन में करवाऊंगा तो ये चैप्टर कभी नहीं खत्म होगा, तुम्हारा सिलेबस पूरा हो ही नहीं पाएगा, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तुम अपना आप खुद से करना, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो इसका अगर स्क्वायर रूट निकालना है मेरे को, इसका अगर स्क्वायर रूट निकालना है मेरे को, तो दो तरीके हैं, एक तो शॉर्ट ट्रिक है और एक लॉन्ग ट्रिक है। पहले सीखते हैं लॉन्ग ट्रिक क्या है। लॉन्ग ट्रिक तो क्या है, लॉन्ग मेथड सीखना है, ठीक है? देखो, तो इस नंबर का जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, मानते हो? भाई मैंने बोल दिया कि जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो इससे अगले वाला टॉपिक में और भी दिक्कत आएगी। इससे अगला जो टॉपिक करवाऊंगा मैं पोलर फॉर्म वाला, पोलर फॉर्म में और प्रॉब्लम आएगी, पोलर फॉर्म में भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। तो ट्रिग्नोमेट्री तो यूज होगी भाई, आगे हर जगह होगी लगभग ट्रिग्नोमेट्री यूज, तो पीछे की चीजें तो आएंगी ही, इसीलिए पहले पढ़ते हैं। तो मैंने मान लिया है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट ये है, ठीक है? मैंने क्या मान लिया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट ये है। कुछ ना कुछ तो स्क्वायर रूट आएगा,
मैंने मान लिया इसका स्क्वायर रूट ये आएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने x और y की वैल्यू निकाल दी, अगर मैंने x और y की वैल्यू निकाल दी, तो क्या इसका स्क्वायर रूट नहीं पता लग जाएगा तुम्हें? तो क्या इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट नहीं पता लग जाएगा? तो हमारा काम बस इतना है कि हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना। और वो कैसे? x और y की वैल्यू निकालनी है बस। अब x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहला काम हमें करना है स्क्वेयरिंग। अब ध्यान से समझना, मैं एकदम धीरे धीरे सिखा रहा हूं तुम्हें। सबसे पहला काम मैंने कर दिया स्क्वेयरिंग। मैंने क्या किया? दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दी। एकदम ध्यान से समझना एक एक चीज को। तो जब स्क्वेयरिंग करूंगा तो इधर से रूट हट जाएगा, इधर से तो रूट हट जाएगा, और इधर हो जाएगा होल स्क्वायर, x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर को खोल दो, इस होल स्क्वायर को क्या कर दो? खोल दो। तो जब इस होल स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा एक्स वाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगाया है। आयोटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? -1। आयोटा स्क्वायर को मैं लिख देता हूं -1। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा एक्स वाई, ये इक्वेशन बन गई पहली। अब इस इक्वेशन के अंदर से मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि रियल पार्ट कंपेयर करो और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करो। देखो, यहां से रियल पार्ट कंपेयर करो और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करो। एलएचएस के अंदर रियल पार्ट कितना है? 7। एलएचएस के अंदर से रियल पार्ट कितना है? 7। और आरएचएस के अंदर से रियल पार्ट कितना है? ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, एलएचएस के अंदर से रियल पार्ट है 7 और आरएचएस के अंदर से रियल पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर एलएचएस के अंदर से मैं देखूं इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है? 24। और तुम्हारा यहां पे आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है? 2xy। तो 2xy की वैल्यू आ गई। बोलो, यहां तक समझ आया? यहां तक तो आराम से आ गया होगा। मेरे को नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी तुम्हें। यहां तक तो मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। बोलो, तो 2xy की वैल्यू आ गई यहां से। चलो, तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहां से हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहां से हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा? यहां से हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तुम्हें हर एक में यूज करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तुम्हें ये फॉर्मूला हमेशा यूज करना है। यहां पे तुम्हें ये जो फॉर्मूला है हमेशा यूज करना है इस क्वेश्चन के अंदर यूजिंग। पहले तो बताओ, क्या ये फॉर्मूला सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा? ये एक फॉर्मूला है जो तुम्हें याद करना पड़ेगा, ये यूज होगा। देखो कैसे यूज हुआ है। अगर मैं यहां पे स्क्वायर खोल दूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जाएगा तो कितना बच जाएगा? x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। और ये क्या बन गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसलिए ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। आई कैसे, ये चीज समझ में आ गई? क्योंकि स्क्वायर खोलूंगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जुड़ जाएगा तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ही बनेगा। तो ये आइडेंटिटी तुम्हें यूज करनी है, प्रूव नहीं करनी, बस यूज करनी है। मैंने प्रूव करके दिखा दी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तुम्हें क्या क्या पता लग गया। हमें इस आइडेंटिटी के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता लग गई। ये देखो, ये पता लग गई। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता लग गई 7।
तो यहां पे मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दूं 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है ये 2xy का तो होल स्क्वायर है, ये तुम्हारा 2xy का ही तो होल स्क्वायर है। जब मैं 2xy का होल स्क्वायर करूंगा तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर ही तो आएगा। और 2xy क्या है, 2xy ये है 24, तो यहां पे मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 24 का होल स्क्वायर। यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं 24 का होल स्क्वायर। अब ये कितना आएगा तुम्हारा, 7 का स्क्वायर तो 49 और 24 का स्क्वायर 576, 576। ठीक है, तो तुम्हारा जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है वो कितना बन जाएगा, 625, 625। तो यहां से तुम्हारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 25। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? हर किसी में यही काम करना है, हर किसी के अंदर यही काम करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। ठीक है, तो तुम्हें क्या कर लेना है, ये आइडेंटिटी लगा के, हाँ ये हमेशा याद रखना पड़ेगा, ये रखनी पड़ेगी खुशी। अब क्या बताएं, ये फॉर्मूला लगा के तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेनी है। ये फॉर्मूला लगा के तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, और देखो तुम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू तुम निकाल चुके हो ऑलरेडी, जो कि कितनी आई थी, 7। ये देखो ये निकाल रखी, ये निकाल रखी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 7 तुम निकाल चुके इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सोल्व कर लो, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को क्या कर दो, सोल्व कर दो। तो देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर तो कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर तो कट जाएगा, यहां कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये जुड़ जाएंगे ना दोनों इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर तो कट गया, ये हो गया 2x स्क्वायर और ये कितना हो गया तुम्हारा 32। ठीक है, तो यहां से x स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, यहां से x स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी एक तो 4 और एक आ जाएगी माइनस का 4, एक तो वैल्यू आ जाएगी 4 और एक आ जाएगी -4, आ गई। तो दो वैल्यू तो x की आ गई। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू, जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी वो किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, यहां पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, दो वैल्यूज आएंगी 4 और -4, दोनों का स्क्वायर 16 ही होता है, 4 का स्क्वायर भी 16 और -4 का स्क्वायर भी 16 ही होता है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहे यहां रख दो या यहां रख दो, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मान लो मैंने रख दी थर्ड इक्वेशन के अंदर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दी 16 प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दी, तो वाई स्क्वायर कितना हो गया तुम्हारा 9, और वाई की वैल्यू आ गई 3 और -3, वाई की वैल्यू भी 2 आ गई, एक तो 3 आ गई और एक -3 आ गई। किसी में भी रख लो जिसमें तुम्हारा मन करे, सेम ही आएगा। वाई की वैल्यू 3 आ गई और -3 आ गई। तो कितनी एक्स और वाई की वैल्यूज हो सकती हैं, कितनी एक्स और वाई की वैल्यूज हो सकती हैं विवेक? यहां पे स्क्वायर रूट ले लिया मैंने, स्क्वायर रूट। कितनी एक्स और वाई की वैल्यू हो सकती है? 4, 4 एक्स और वाई की वैल्यूज हो सकती है। कौन कौन सी? देखो, एक्स को 4 लिया, वाई को, ये यहां पे एक्स की वैल्यू और यहां पे वाई की वैल्यू, एक्स को 4 लिया, वाई को 3 लिया, एक्स को -4 लिया, वाई को 3 लिया, एक्स को -4 लिया, वाई को -3 लिया, सॉरी ये क्या कर दिया, एक्स को 4 लिया, वाई को 3 लिया,
एक्स को 4 लिया, वाई को -3 लिया, दो वैल्यू तो ये आ गई। एक्स को -4 लिया, वाई को 3 लिया, एक्स को -4 लिया, वाई को -3 लिया, ये 4 वैल्यूज आ गई। ठीक है, ठीक है, ये 4 वैल्यूज आ गई। तो कौन सी सही है? ये वाली सही है, ये वाली सही है, ये वाली सही है, ये वाली सही है। ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा तुम्हें एक इक्वेशन जो कि तुमने यहां छोड़ दी, इससे इससे देखो, ये पता लगेगा तुम्हें यहां पे, हर क्वेश्चन में यहीं से पता लगेगा। देखो, जब x और y की गुना करवाई, जब x और y की गुना करवाई तो कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। जब x और y की गुना करवाई तो कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। मतलब x और y की गुना करवा के पॉजिटिव नंबर आ रहा है, x और y की गुना करवा के पॉजिटिव नंबर आ रहा है। और पॉजिटिव नंबर कब आता है? जब या तो पॉजिटिव की पॉजिटिव से गुना करवाई हो, या तो पॉजिटिव की पॉजिटिव से गुना करवाई हो, और या फिर नेगेटिव की नेगेटिव से गुना करवाई हो, तभी पॉजिटिव नंबर आता है। अगर एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव नंबर आएगा। अब खुद देखो, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, मतलब ये सही है। 4 को -3 से गुना करोगे तो -12 आएगा, ये तो ये नहीं कर रहा है सेटिस्फाई। ये भी -12 आएगा, तो ये भी x और y की वैल्यू नहीं हो सकती, ये हो सकती है। तो x और y की दो वैल्यूज आ गई। एक तो क्या बन गया तुम्हारा? स्क्वायर रूट। एक स्क्वायर रूट तो बन गया तुम्हारा क्या? x की 4 और y की 3, तो 4 + 3 आयोटा। एक तो स्क्वायर रूट बन गया तुम्हारा ये, और एक स्क्वायर रूट क्या बन गया? -4 और -3 आयोटा। तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं। इस तरह हमें निकालना है एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर। तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा 7 + 24 आयोटा का, वो ये दो नंबर हो सकते हैं। एक तो हो सकता है 4 + 3 आयोटा, और एक हो सकता है -4 - 3 आयोटा। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? इसको नोट कर लो एक बारी, मैं ये कहूंगा कि इसको कहीं पे नोट कर लो। फिर मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं तुम्हें, फिर मैं एक क्वेश्चन और करवाऊंगा। नहीं प्रथम, और क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर क्लियर हो जाएगा मोहित। चलो और करते हैं क्वेश्चन। ये लेते हैं -5 + 12 आयोटा, -5 + 12 आयोटा, ये लेते हैं। -5 + 12 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। हाँ, वो ट्रिक बता देता हूं। देखो, छोटा तरीका भी है, एक छोटा तरीका भी है, वो समझने की कोशिश करना। छोटा तरीका भूल गया मैं बताना। देखो, ये लिखा हुआ है। हाँ, एक छोटा तरीका समझने की कोशिश करो ताकि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया रखे। देखो, हम क्या कोशिश करेंगे? हम ये कोशिश करेंगे कि इसका मैं क्या बना दूं? कंप्लीट स्क्वायर बना दूं। हम क्या कोशिश करेंगे? इसका मैं क्या बना दूं? कंप्लीट स्क्वायर बना दूं अंदर। क्योंकि अंदर अगर होल स्क्वायर बना दिया, यहां पे अगर तुमने होल स्क्वायर बना दिया तो उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। अगर उसका स्क्वायर बनाएंगे तो उसका रूट लेंगे तो हट जाएगा, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट देखो कैसे बनाएंगे तुम्हें। हमें अब स्क्वायर रूट कैसे बनता है? या तो होल स्क्वायर कैसे बनता है? या तो ऐसे बनेगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसको तुम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दो, या बनेगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों में से एक चीज बनानी पड़ेगी तुम्हें यहां पे अंदर, यहां पे अंदर। अब देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। जो ये वाली चीज है ना, ये वाली चीज तो हमेशा 2ab वाली चीज बनेगी, ये वाली चीज हमेशा क्या बनेगी, 2ab वाली चीज। ठीक है, और यहां से तुम्हें बनाना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से बनाना पड़ेगा तुम्हें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो वो कैसे बनेगा, मैं समझाता हूं। इसको अगर 2ab की फॉर्म में लिखूं मैं 24 आयोटा को, तो इसमें से 2 को अलग कर लो, 2 को अलग कर लिया और आयोटा को अलग कर लिया, तो ये क्या बन गया 12, ये क्या बन गया 12। तो 2ab का 2 तो आ गया, 2ab का 2 तो आ गया, और 12 को मैं क्या लिखूंगा, 12 को मैं लिखूंगा 4 गुना में 3 और आयोटा। तो तुम्हें यहां से पता लग रहा है कि 4ab क्या, 2ab क्या बन रहा है, तो 2a की वैल्यू तो आ रही है तुम्हारी 4 और b की वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारी 3 आयोटा, b की वैल्यू आ रही है तुम्हारी 3 आयोटा। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, 24 आयोटा को मैंने लिख दिया 2ab, 24 आयोटा होगा तुम्हारा 2ab, तो 2 को लिख दिया ये, ab को लिख दिया ये। ठीक है, अब देखो a का स्क्वायर कितना बनेगा, a का स्क्वायर बनेगा 16, और b का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, b का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 आयोटा, 3 का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर, मतलब माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। तो जरा मेरे को एक बात बताओ, जो ये 7 है, ये जो 7 है तुम्हारा यहाँ पे जो तुम्हें 7 दिख रहा है, क्या मैं इस 7 को 16 प्लस में -9 ऐसे लिख सकता हूं, और प्लस में 2 इंटू में a इंटू में b, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको बताओ। 7 जो लिखा हुआ है 7 को मैं 16 - 9 लिख सकता हूं, 16 - 9 भी 7 ही बनेगा। अब क्या करूंगा मैं, अब कर दूंगा 16 को तो लिख दूंगा 4 का स्क्वायर, 9 को लिख दूंगा मैं 3 आयोटा का स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू में 4 इंटू में 3 आयोटा, ये बन जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। 6 और 2 लिखते, बिल्कुल ठीक है साक्षी का डाउट, 12 को 6 और 2 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। 12 को अगर 6 और 2 लिखोगे तो 6 का स्क्वायर करेगी तो साक्षी 36 आएगा, और 2 आयोटा का स्क्वायर करेगी तो माइनस का 4 आएगा। 36 में से 4 घटाएगी तो 32 आएगा, 7 कैसे आएगा। 36 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे, बिल्कुल रोशन तुम्हारा भी डाउट ठीक है। अगर 12 को मैंने 6 गुना 2 लिख दिया तो a की वैल्यू तो हो जाएगी 6 और b की वैल्यू हो जाएगी 2 आयोटा, a की वैल्यू तो हो जाएगी 6 और b की वैल्यू हो जाएगी 2 आयोटा। और जब a स्क्वायर और ये करोगे तो कितना हो जाएगा 32, यहां पे 7 चाहिए तो नहीं हो रहा है ना एडजस्ट, तो 4 और 3 ही एडजस्ट होंगे, 4 और 3 ही एडजस्ट होंगे। तो जब इसका रूट ले लेंगे तो क्या बन जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा बन जाएगा। तो एक स्क्वायर रूट तो ये हो सकता है। दूसरा स्क्वायर रूट देखो, जहां जहां पे तुमने 4 और 3 लिया हुआ है वहां वहां पे -4 और -3 भी ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां जहां पे तुमने 4 और 3 लिया हुआ है वहां वहां पे तुम -3 और -4 ले लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे देखो, उसको मैं क्या लिख सकता हूं जो ऊपर दिया हुआ है, उसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं -4 का स्क्वायर प्लस में -3 आयोटा का स्क्वायर, है ना, प्लस में 2 इंटू में माइनस का 4 और माइनस का 3 आयोटा, ठीक है, ये भी लिख सकता हूं, है ना। तो ये देखो ये क्या बन रहा है तुम्हारा, अंडर रूट में
माइनस का 4 और माइनस का 3 आयोटा का स्क्वायर। ये भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? अगर मैं 3 और -4 लिख दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही बात रहेगी। तो एक स्क्वायर रूट यहां से आ जाएगा, माइनस का 4 और माइनस का 3 आयोटा। ये तुम्हारा शॉर्टकट मेथड है। वैसे तो ये भी उतना ही बड़ा है, इसमें भी उतना ही टाइम लग जाएगा। कुछ खास शॉर्टकट नहीं है, खास शॉर्टकट नहीं है वैसे तो, है ना। वही बात पड़ेगी साक्षी। नहीं लिख सकते ना, नहीं लिख सकते। 3 और 4 भी नहीं लिख सकते। अगर 3 और 4 लिख दिया, ए की वैल्यू 3 ले ली और बी की वैल्यू 4 आयोटा ले ली, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा माइनस का 16। तो माइनस का 7 आएगा, प्लस का 7 कहां आएगा? प्लस का 7 कहां आएगा? माइनस का 7 आएगा। ठीक है, ठीक है। पहले वाला ही ठीक है, मेरे को पता है, पहले वाला ही मेथड ठीक है, वो ही ज्यादा बेटर है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, उससे फिर तुम्हारी छुट्टी करेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो, स्क्वायर रूट निकालना है माइनस का 5 प्लस का 12 आयोटा का, माइनस का 5 प्लस का 12 आयोटा का, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, चलो मेरे साथ साथ करो, निपटाओ और घर जाओ आराम से। फिर ट्राई करना, खुद प्रैक्टिस करना, खुद प्रैक्टिस करना। तो इसका स्क्वायर रूट मैंने मान लिया क्या? x प्लस आयोटा वाई। ये मेथड सेम है, हाँ हमेशा सेम रहेगा, कुछ नहीं करना नया काम, वही फॉर्मूले लगेंगे, वैसे ही चेक करना है, कोई नया काम नहीं करना, ये आराम से हो जाएगा। एक बार सीख लिया तो आराम से हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर देंगे। मेरे साथ साथ कर लो एक बारी। स्क्वेयरिंग करेंगे तो माइनस का 5 प्लस का 12 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। ये हमेशा वही बनेंगे इक्वेशन, कोई नई नहीं बनेंगी। तो माइनस का 5 प्लस का 12 आयोटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा एक्स वाई, है ना। रियल पार्ट को कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 5। यहां पे रियल पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां पे है -5। यहां पे इमेजिनरी पार्ट कितना है 2xy और यहां पे इमेजिनरी पार्ट कितना है 12। यहां पे इमेजिनरी पार्ट कितना है 12। ठीक है, ये हो गया। इसको इक्वेशन नंबर मान लो, कोई भी 1 मान लो चाहे से। ठीक है, तो अब कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना आना चाहिए? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन यूज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -5। तो यहां पे रख दिया माइनस का 5 का स्क्वायर और 2xy की वैल्यू है 12। 2xy की वैल्यू है 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो यहां से तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना आ गया? ये 169। 169 स्क्वायर रूट ले लो। जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 13। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ये कितना आ गया? 13। और देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां रख दो। कितनी दी हुई है तुम्हें? -5। -5। ठीक है, दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, प्लस प्लस प्लस, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 2x स्क्वायर कितना आ गया तुम्हारा? 8 आ गया। तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 और x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 एंड -2। दो वैल्यूज तो आ गई x की। अब x स्क्वायर की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, x स्क्वायर की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख दो जहां तुम्हारा मन करे। ठीक है,
तो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में रख देते, तो 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। मतलब वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9, वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 3 एंड -3, वाई की वैल्यू आ जाएगी 3 एंड -3। अब देखो 2xy का प्रोडक्ट क्या है, 2xy का प्रोडक्ट, 2xy का जो प्रोडक्ट है वो है तुम्हारा प्लस का 12। जो xy का प्रोडक्ट है वो कितना आएगा, प्लस का 12, प्लस चाहिए तो प्लस कब आएगा, जब प्लस के साथ प्लस लेंगे और माइनस के साथ माइनस लेंगे, प्लस के साथ प्लस लेंगे और माइनस के साथ माइनस लेंगे। ठीक है। अरे 13 -5 है महाराज, ये प्लस का कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा शिवांग, ये 13 में से 5 घटेंगे तो 8 आएगा। फिर तो यहां पे वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर जोड़ेंगे तो वो भी आना चाहिए था, वो काट क्यों दिया। ठीक है, तो क्या आ गया तुम्हारा आंसर, एक आंसर तो आ गया 2 + 3 आयोटा और एक आ गया -2 - 3 आयोटा। अगर बाई चांस यहां -12 आ जाता, अगर यहां पे -12 आ जाता तो +2 के साथ तो लेता -3 को और -2 के साथ लेता मैं +3 को। ठीक है, समझ रहे हो। कर लोगे, बोलो। बिल्कुल विभा, विभा का आंसर सही है एकदम। तो ट्राई कर लेना, एक क्वेश्चन और करवाऊं, बोलो। और करवाना है तो एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, अगर आ गया तो ठीक है, अगर एक क्वेश्चन और करवाना है तो करवा देता हूं, बोलो। हाँ, एक बार तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, एक बार तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, पर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। और क्वेश्चन करवाना है एक तो मैं करवा देता हूं, और अगर हो गया है तो जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंशिका कह रही है एक क्वेश्चन और कीजिए। यस, करवा दो करवा दो, सारे कह रहे हैं करवा दो। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, 8 - 15 आयोटा, ये करते हैं। 8 - 15 आयोटा, ये वाला करते हैं। ठीक है, ये वाला करते हैं, एक और कर लेते हैं। ठीक है, चलो। तो इसका स्क्वायर रूट मान लेते हैं, कितना, x + आयोटा y, ये मान लिया। अब क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो। अब कर दो इसकी स्क्वायरिंग, तो जब इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 - 15 आयोटा इज इक्वल टू x² - y² + 2 आयोटा xy। रियल पार्ट को रियल से कंपेयर कर लो, x² - y² तो हो जाएगा 8, और तुम्हारा 2xy जो इमेजिनरी पार्ट है, यहां पे अब की बार आएगा -15, इमेजिनरी पार्ट आएगा -15, +15 नहीं है, -15 है, ध्यान से करना, अगर ये गड़बड़ कर दी तो गलत आएगा आंसर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, यूजिंग x² + y² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² - y² का होल स्क्वायर प्लस 4x² y², इस कंडीशन का यूज कर लेंगे। इसमें x² - y² की वैल्यू कितनी है, 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 2xy की वैल्यू है -15, ये हो जाएगा -15 का स्क्वायर। 64 + 225, ये हो जाएगा 289। ठीक है, ये हो जाएगा 289। तो x² + y² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2।
अब क्या कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर देंगे, ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जब दोनों को जोड़ दोगे तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, 2x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25, 2x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25 और x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25/2 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से एक वैल्यू तो आएगी 5/√2 और एक वैल्यू आएगी -5/√2, ये दो वैल्यूज आएंगी। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो जिसमें तुम्हारा मन करे, पुट एक्स स्क्वायर इन 2, एक्स स्क्वायर को सेकंड इक्वेशन में रख दिया तो हो जाएगा 25/2 प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 17, तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारा 17 माइनस 25/2, वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 34 माइनस का 25/2, 34 में से 25 जाएंगे तो 9 बचेंगे, है ना, तो 9/2 हो जाएगा। तो y की एक वैल्यू तो आ गई 3/√2 और एक वैल्यू आ गई -3/√2, ये दो वैल्यूज आ गई y की, ये दो वैल्यूज आ गई x की। अब x और y का प्रोडक्ट देखो क्या है, x और y का प्रोडक्ट है नेगेटिव, x और y का प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब नेगेटिव कब आता है, जब एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। नेगेटिव कब आता है प्रोडक्ट, जब एक पॉजिटिव होता है और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अगर तुमने x को पॉजिटिव माना है, मतलब 5/√2 माना है, तो y को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, माइनस का 3/√2 आयोटा। और अगर तुमने y को x को नेगेटिव लिया है तो y को क्या मानना पड़ेगा, पॉजिटिव, 3/√2। तो ये तुम्हारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या नहीं लेंगे, प्लस माइनस 17, 17 क्यों लेंगे, नहीं नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर आज कहां खत्म हो गया अंजलि, समझ गए। देखो यहां पे जब मैं स्क्वायर रूट लेता हूं, यहां पे जब मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो -17 क्यों नहीं लेता, मैं सिर्फ प्लस का 17 लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर 289 है। तो यहां से मैंने जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिया तो सिर्फ +17 ही क्यों लिया, -17 क्यों नहीं लिया, उसका रीजन है क्योंकि दो नंबर्स का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। दो नंबर्स का स्क्वायर जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इसलिए मैं इसको नेगेटिव नहीं ले सकता, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पे प्लस का 17 लिया है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो स्क्वायर रूट है उसको अच्छे से ट्राई करके आ जाना। हम मिलेंगे अब कल, और कल मैं तुम्हें पोलर फॉर्म सिखाऊंगा, कल मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा, पोलर फॉर्म सिखाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, मेरे को उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। मिलेंगे हम कल, तो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड नाइट, टेक केयर, सी यू, बाय।